नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए सुबह से ही वोटिंग लगातार चलती हुई और मतदान के 2 घंटे बीत चुके हैं। पूरे 35 जिलों के 50 प्रखंडों में मतदान हो रहा है। 10,529 मतदान केंद्रों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी और तीसरे चरण के लिए जबरदस्त उत्साह मतदाताओं के अंदर, जो पहले सुबह से ही मतदान करने के लिए कतारों में संयम के साथ खड़े हैं, मतदान की प्रक्रिया में भाग लेते हुए। तो त्रिस्तरीय चुनाव के तीसरे चरण में आज पटना जिले के नौबतपुर में भी वोटिंग हो रही है। फरीदपुर पंचायत के रामपुर में 20 मिनट देरी से हालांकि मतदान की शुरुआत हुई। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत ने। त्रिस्तरीय चुनाव के तीसरे चरण में हम अभी मौजूद हैं नौबतपुर के फरीदपुर पंचायत के शहर रामपुर में और यहाँ बूथ संख्या 188 और 190 है, जहाँ पर अभी तक मतदान जो है शुरू नहीं हुआ है। प्रक्रिया, लोग लाइन में आ गए हैं, लगे हुए हैं और ये आप देख सकते हैं कि कुछ लोग मतदान करने के लिए भी यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर एक विशेष व्यवस्था भी किया गया है। जो थंब लाइन जो है वो लिया जाएगा, उनका थंब जो है लिया जाएगा और उसी के आधार पे फिर जो है आगे की प्रक्रिया होगी। वोट देने के लिए शुरू हुआ? अभी तो नहीं दिए हैं। कितना बज गया है? टाइम पे 7 से ऊपर हो गया। तो अब तक तो शुरू हो जाना चाहिए था। हाँ, वोटिंग करने आए हैं। तो वोटिंग शुरू हो गया? वोटिंग अब स्टार्ट होने वाला है। सभी लोग प्रक्रिया में लगे हुए हैं। 7 बजे से ही शुरू होना? हाँ, 7 बजे से शुरू होने वाला है। थोड़ा सा विलम्ब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। क्या वजह है जो अभी विलम्ब हो रहा है? बहुत सिस्टम इस बार जो आपका मतदान जो इस बार पहले तो ये बैलेट सिस्टम से होता था, इस बार तो सारा मतदान होना है ईवीएम से, इसलिए थोड़ा सा प्रक्रिया है, 5 मिनट में चालू हो जाएगा। तो देखिए, ये कुछ वक्त पहले की तस्वीरें। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे और उस वक्त तक प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हो पाई थी। तकनीकी हर जगह से कुछ ना कुछ खामी की खबरें आती हुई और उसके बाद उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाता हुआ भी। लेकिन इस मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए लोग अब अपने गांव की सरकार चुन रहे हैं। युवाओं की भागीदारी बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाती है और न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि जिन लोगों ने अब तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है, वोट कास्ट नहीं किया है, वो जरूर सबसे पहले अब यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए बूथों तक पहुंचे। अपने आसपास लोगों को भी इसे लेकर आप जागरूक करें, क्योंकि ये आपकी गांव की सरकार चुनने में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। सहयोगी संतोष हमारे साथ इस वक्त छपरा से लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, छपरा के जिस पंचायत के बूथ संख्या पर आपकी मौजूदगी है, पहले उसकी जानकारी दीजिए कि कौन से बूथ पर आप मौजूद हैं और साथ ही साथ जरा वो तस्वीर भी दिखाइए जो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती को बयां करता है। जी देखिए, अभी हम मौजूद है गड़खा प्रखंड के कमालपुर मध्य विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर, जहां पे आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे का ये नज़ारा है। भीषण गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो लोग हैं बड़ी संख्या में खड़े हैं। कहीं ना कहीं धूप का सामना करते हुए ये लोग खड़े हैं। हमने इन लोगों से बात भी की है, कई परेशानियां हैं। अधिकारी भी मौजूद है यहाँ पर, सुबह से ही लाइन लगी हुई है, महिलाएं हैं, पुरुष है, तमाम तरह के जो वोटर्स है वो यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे कुछ हमारे साथ अधिकारी भी है। यहाँ पे क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम मुन्ना कुमार हुआ। मैं यहाँ पीसीसीटी में हूँ। किस तरह से वोटिंग चल रही है? यहाँ बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। थोड़ा सा धूप हुआ है और कुछ देर हो रहा है, इसलिए कि अभी 4+1 वोटिंग गिरा है पब्लिक, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रही है। लोग धीमी मतदान का शिकायत कर रहे हैं कि धूप काफ़ी है और धीमी मतदान हो रही है। थोड़ा सा धूप है, लेकिन अब इसमें जुनून है लोगों में, एकदम जोश के साथ। जी, देखिए, अधिकारी बता रहे हैं कि लोगों में जुनून है। हम लोगों से बात करते हैं, किस तरह का जुनून है, क्या परेशानी हो रही है? सब ठीक है, धूप का परेशानी हो रही है सर। क्या परेशानी है? तो देखिए, सुबह से ही लोग कतारों में खड़े हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए गांव की सरकार को चुनते हुए। सीवान के 2 प्रखंड हुसैनगंज और हसनपुरा में कड़े सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से ही मतदान इस वक्त हो रहा है और दोनों ही प्रखंडों में कुल 27 पंचायतें और मतदान के लिए 263 बूथ बनाए गए हैं। दोनों प्रखंडों में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। हर वर्ग, हर उम्र के लोग आपको कतारों में नजर आ रहे होंगे
और अपने वोट को कास्ट करने को लेकर, अपने अधिकार को लेकर ये सभी सजग और जागरूक हैं। और देखिए, मतदान केंद्रों पर इंतजाम भी पुख्ता तरीके से किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद इंतजाम। और वृद्ध आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी, जिन्हें परिवार के सदस्य जो युवा हैं वो खुद साथ लेकर पहुंचते हुए और वोट कास्ट कराने के लिए यहाँ पर वो तमाम इंतजाम किए गए हैं। और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों के बीच लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सीवान जिले में 2 प्रखंडों में चुनाव हो रहा है, जहां 27 पंचायत में चुनाव होना है। जैसे हमारे सीवान के जिलाधिकारी से बात, उनका कहना था क्विक रिस्पांस टीम भी बनाई गई है। जो टीम कहीं अप्रिय घटना होती है, अगर शिकायत मिलती है तो वो टीम जाकर वहां पे क्विक एक्शन में आएगी। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि कहीं भी अगर शरारती तत्व या कोई भी ऐसा आते हैं तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आप देख सकते हैं ये लंबी लंबी कतारें, यहाँ पे हम जाने की कोशिश करेंगे। आप किस मुद्दा से आए, क्या मुद्दा रहेगा? युवा है, अब क्या मुद्दा है? वही सही कैंडिडेट चुनना। सही कैंडिडेट पर क्या विकास या और कुछ? हाँ, पंचायत का विकास हो सही। और कुछ लोग क्या मुद्दा, किस मुद्दा? मुद्दा यह है कि सही विकास हो, सही व्यक्ति का चयन हो, चौमुखी विकास हो, यही मुद्दा हमारा है। ये देख सकते हैं तमाम ये जो लोग हैं अपने वोटिंग प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो गई है सीवान में। और देख सकते हैं एक लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लगा हुआ है। सुरक्षा की व्यवस्था का इंतजाम किया गया। क्या मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दा से वोट देना है? हम कहे हैं वोट देना, मुखिया के वोट देने के लिए। मुद्दा क्या होगा? हम वोट देना मुखिया जी को। मुद्दा क्या होगा, क्या चाह रहे हैं? हम विकास करना चाह रहे हैं मुखिया जिताने के लिए। तमाम जो लोग हैं वो मुद्दा विकास चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था का भी यहाँ पुख्ता इंतजाम किया गया है। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं जो मतदान कर्मी हैं पूरी तरह से अलर्ट है। और साथ साथ हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किया गया है। फोर्स की तैनाती की गई है ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराया जा सके। तो देख सकते हैं ये सुरक्षा व्यवस्था का भी काफी पुख्ता इंतजाम किया गया है। सीवान जिले में आज तीसरे चरण में 23 पंचायत में चुनाव हो रहा है, जहाँ पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सीवान। तो बिल्कुल शाम के 5 बजे तक लोग वोट कास्ट कर पाएंगे और इसे लेकर के लोगों को घरों से निकलना होगा। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में लखीसराय के हलसी प्रखंड में मतदान की तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर गांव की सरकार चुनने के लिए वोटर्स में जहां खासा उत्साह नजर आ रहा है, वहीं उन्हें सुरक्षा का भाव जगाने के लिए निर्भीक होकर, निडर होकर अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। जहां पर ये पुलिस बल हर किसी को ये सुनिश्चित करते हुए कि आप बिना डरे अपने वोट को कास्ट करें। पुलिस की तैनाती यहां पर है। शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले के एसपी सुशील कुमार खुद मतदान केंद्रों पर पहुंचकर इन सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आए। संवाददाता राकेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड के 10 पंचायतों में ले सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है। आज 148 मतदान केंद्रों पे लगभग 80,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपको दिखाना चाहेंगे। लखीसराय एसपी यहाँ पे खुद हर मतदान केंद्र पर जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। हम इनसे बात भी करना चाहेंगे। सर, किस तरह का व्यवस्था? देखिए, अभी पोलिंग स्टार्ट हो गया अपने तय समय से, और सुरक्षा व्यवस्था जो भी मानक तय किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा, वो मानक के अनुसार हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था किया हुआ है। उसके अलावा हर वरीय पदाधिकारी अभी लगातार भ्रमण पे हैं। उसके अलावा और भी चिवाटी सारी है भ्रमण पे किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से निपटने के लिए। अभी तक शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है और हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। तो आपने सुना, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लखीसराय एसपी सुशील कुमार हर मतदान केंद्र पर जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मताधिकार का इस्तेमाल जरूरी है और आज सुबह से ही लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने अधिकार को लेकर सजग होकर पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं। बक्सर के डुमरांव ब्लॉक के 14 पंचायत में वोटिंग इस वक्त हो रही है और डुमरांव प्रखंड के हाता पंचायत के इस एक बूथ का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता पुष्पराज ने। बक्सर जिले में भी तीसरे चरण का मतदान की प्रक्रिया डुमरांव प्रखंड में शुरू हो गई है और फिलहाल न्यूज 18 की टीम मौजूद है डुमरांव प्रखंड का ये हाता पंचायत है, जहां आप देख सकते हैं कि वोटर सुबह से कतारबद्ध होकर अपने इंतजार कर रहे हैं अपने वोट डालने का। सभी लोग पहुंच चुके हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बक्सर का ये हाता का ये पंचायत है। लोगों से बात करते हैं
कि क्या कुछ इनके दिमाग में है, किस तरह के प्रतिनिधि को ये चुनेंगे यहाँ की सरकार को चलाने के लिए, गांव की सरकार को चलाने के लिए। विकास का होगा, काम करने का होगा, गांव का विकास का मुद्दा होगा जी। सरकार चुनेंगे कि विकास में हम लोग का विकास अच्छा चाहिए, विकास करना चाहिए और ये हम लोग का चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर और बक्सर के जो ये हाता का पंचायत है, यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो प्रतिनिधि विकास करेंगे उसको इस बार हम लोग मौका देंगे। और आपको बता दें कि 14 पंचायतों में चुनाव हो रहा है डुमरांव अनुमंडल के, और तकरीबन 200 बूथों पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग आज करेंगे। पुष्पराज, न्यूज 18 डुमरांव। तो देखिए 35 जिलों के 50 प्रखंडों में सुबह 7 बजे से ही लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और खास बात यह है कि इस तीसरे चरण में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है और हर बार के चुनाव की तरह इस बार भी वो खूबसूरत तस्वीर नजर आती है। खगड़िया की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर तीसरे चरण में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और गोकरी और परबत्ता प्रखंड में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 15 और 16 के कुल 197 बूथ पर वोट इस वक्त डाले जा रहे हैं। परबत्ता के बूथ संख्या 30 का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता दिग्विजय ने। खगड़िया में भी सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और ये जिला परिषद क्षेत्र संख्या 15-16 जो है उसके लिए यहाँ पर मतदान जारी है। ये आप देख सकते हैं कि ये परबत्ता का मध्य विद्यालय देवड़ी है, जहाँ पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि जो महिलाएँ हैं उनकी लाइन लंबी लगी हुई है। लोग सुबह से ही लाइन में लग करके जो पंचायत सरकार है उसको चुनने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ पर जो लोग लाइन में खड़े हैं उनसे हम ये बात करते हैं कि वो पंचायत सरकार को चुनने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा, आप किस तरह के पंचायत सरकार को जो चुनना चाह रहे हैं आप जो है अपने जनप्रतिनिधि को? हाँ। कि क्या सोच कर रहा है, किस तरह का हो? आए हैं यहाँ वोट देने के लिए सर। अच्छा, क्या चाहते हैं अपने प्रतिनिधि से? अपना प्रतिनिधि जो मुखिया के देंगे, जीतेंगे, हम लोग का भला भला करेंगे, यही बात है। पंचायत का विकास करेगा यही यार। अच्छा, ये सोच करके यहाँ पर लाइन में लगे? वही सोच के लगे। यानी उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि जो जीत करके आएंगे वो क्या करेंगे? अपना काम व्यवहार बढ़िया करेगा, जनता लोग को खुश करेगा, सब चीज़ को, तो वही चीज़ में है। आपको बनाए 10 आदमी में करके, तो वही चीज़ में विकास करना है गरीब आदमी समाज को। पंचायत का विकास होगा, जो पंचायत में जो है सो जो जिस तरह का जो है सड़क गली नली जो वही बात कि किसी को जीताएंगे तो समाज को देखेगा, विकास को देखेगा, काम करेगा। बाबू वही न करना है, उसी को चुनने के लिए आप आए हैं। जी हाँ। जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो पंचायत सरकार होते हैं, उनको चुनने का उन्हें मौका मिला है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि जो लंबी लंबी लाइन को देख करके ये समझा जा सकता है कि मतदाता भी काफ़ी उत्साहित हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। तो लोग जानते हैं कि वो क्यों आज वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, उनके गांव में क्या विकास अभी बाकी रह गया, क्या कुछ होना चाहिए और जनप्रतिनिधि किस तरीके के होने चाहिए, और आज अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वैसे ही जनप्रतिनिधियों का चुनाव ये कर रहे हैं। सहयोगी मृत्युंजय सिंह का मैं रुख करना चाहूंगी, इस वक्त सिवान से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, जिस बूथ पर आपकी मौजूदगी है, कौन सा पंचायत और बूथ संख्या की जानकारी देने के साथ जरा तस्वीरें दिखाइए। और ये तस्वीरें इसलिए बहुत खास हैं क्योंकि जो लोग अब तक वोट कास्ट करने के लिए नहीं पहुंचे, उन्हें सबसे पहले वोट कास्ट करना चाहिए। जरूर जल्द से जल्द वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। सिवान के 2 प्रखंड में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। अभी हम मौजूद है छाता के बूथ, छाता पंचायत में बूथ संख्या 102 और 103 में आप देख सकते हैं महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगी है। वहीं जो पुरुष वोटर्स है वो वोट देने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, खड़े हुए हैं यहाँ पे। और हम इधर दिखाना चाहेंगे, देखिए महिलाएं की एक लंबी कतारें हैं जो सुबह से अपने घर से निकली है और अपने वोट देने के लिए कतार में खड़ी है। यहाँ पे पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अगर सिवान की बात की जाए तो 27 पंचायत में चुनाव हो रहा है। जो अपना जो ग्रामीण क्षेत्रों की जनता है अपना मुखिया की सरकार चुनेगी और यहाँ पे मुखिया, वार्ड सदस्य सहित तमाम जिला परिषद चुनाव हो रहा है। यहाँ पे कुछ मतदाता है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मुद्दा क्या होगा, क्या मुद्दा है, क्या सोच कर इस मुद्दे पर वोट करेंगे, क्या मुद्दा क्या होगा। कुछ न बहुत तकलीफ बा, घामा में धूप में मुँहे के पड़ता, अपना अपना खातिर तकलीफ पर लोग मुँहता, कौनो विकास नहीं खे लोग कर। चाचा इनमें तो बहुत गलती बटले बा, बाकी पब्लिक आदमी दे रहल बा। हाँ, सब कुछ चाहिए, ना घर है ना दुआर है,
कुछ कौनो काम ना भइल हमनी सबके, गरीब आदमी ना खेत ना बाड़ी। ये महिलाएं हैं, विकास चाह रही हैं, वहीं नाराज भी है कि चूंकि सुबह से कड़ाके की धूप में लोग लंबी कतारें में यहाँ पे लगी हुई हैं। इन लोगों को चूंकि धूप से ये लोग परेशान है। कुछ और लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुछ युवा है, इनका मुद्दा क्या है। आप युवा है, क्या सोच कर यहाँ वोटिंग करते हैं? सर मुद्दा क्या होता है? सर मुद्दा कुछ नहीं है, वोट देने आए हुए हैं। विकास देखिए ना, विकास हुआ है ना। देखिए विकास खाली जबान से बोलने से नहीं होता है, ये विकास हुआ है ना। धूप में सारा पब्लिक मर रहा है, ऐसे चुनना चाहिए। देख सकते हैं लोगों के एक नाराजगी है यहाँ पे, क्योंकि सुबह से धूप में खड़े हैं। धूप के लेकर यहाँ के जो वोटर्स है उनमें नाराजगी देखी जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ नाराजगी इस बात को लेकर कि लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। मृत्युंजय, इसके साथ ही साथ सुरक्षा इंतजामों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लोग शांतिपूर्ण तरीके से निर्भीक होकर, निश्चिंत होकर अपने वोट को कास्ट कर पाए। जरा वो तस्वीरें भी दिखाइए कि यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह के इंतजाम है। जी देखिए, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो 2-4 फोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये अपने जो लोग कतार में लगे हैं उन कतार में लगवा रहे हैं। और कुछ और हम एक दृश्य दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ कर्मी हैं जो यहाँ पे अपने ड्यूटी में मुस्तैद है, लेकिन जिस तरह से एक्टिविटी होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से, जो पुलिस फोर्स है मुस्तैद होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं दिख रहा है। हालांकि जब इनकी नज़र कैमरे पर गई तो देखिए आप अपनी एक्शन में आ गए हैं, दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी है कि जब ये लोग ड्यूटी पे यहाँ पे तैनात रहते हैं तो अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभानी चाहिए। जो लोग कतार में खड़े हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करानी चाहिए, और जहाँ सुविधा हो रही है उनको देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी यहाँ दिख रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय। और देखिए इस वक्त ये नाराजगी, ये लापरवाही भी दिखती है। जहां पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना चाहिए वहां पर वो खामियां नजर आ रही हैं। लोगों को इस बात को लेकर के भी शिकायत है कि कड़ी धूप के बीच लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है वोट कास्ट करने के लिए। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में समस्तीपुर के उजियारपुर और दलसिंह सराय ब्लॉक में भी वोटिंग हो रही है। उजियारपुर प्रखंड के बिलरी पंचायत के बूथ का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। पंचायत की सरकार चुनने के लिए आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और समस्तीपुर जिले के 2 प्रखंड उजियारपुर और दलसिंह सराय में इस समय मतदान चल रहा है। और ये तस्वीर समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड के है। मतदान केंद्र संख्या यहाँ 3, 4, 5 मतदान केंद्र संख्या। और एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर एक देखिए, अपने 3 पहिए साइकिल से ये दिव्यांग मतदाता यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हैं। और मतदान करने के बाद वो यहाँ पर से अब जा रहे हैं। हाँ, वोट कर दे। क्या कहेंगे लोगों को? वोट गिला कर जा। अच्छा, हाँ। कितना दूर से आप आए? 1 किलोमीटर से। तो कैसा मुखिया चुनना चाहते हैं? मुखिया जो पुराने का दबा जाए, ऊपर का उग जाए। अच्छा, हाँ, मतलब विकास के लिए? विकास लिए। तो ये राम सागर राय है जो इस वक्त अपने साइकिल से मतदान करने के लिए आए थे और मतदान करने के बाद ये यहाँ से अब जा रहे हैं। तो ये एक खूबसूरत तस्वीर है। और ये दिव्यांग मतदाता जो है एक संदेश दे रहे हैं, जब वो 1 किलोमीटर की दूरी से अपने साइकिल लेकर के मतदान केंद्र पहुँच सकते हैं तो अन्य मतदाता भी इन्हें देखकर यहाँ पर पहुँचे। ये तस्वीर देखिए आप, ये मतदान करने के बाद यहाँ से निकले हैं मतदान केंद्र से और यहाँ से जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक खूबसूरत तस्वीर है और एक मैसेज भी समाज के लोगों को दी जाती है मतदान करने के प्रति। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो देखिए लगातार तमाम जगहों से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लोग सुबह 7 बजे से ही कतारों में खड़े होकर वोट कास्ट भी कर रहे हैं। हालांकि शुरुआती वक्त में कुछ बूथों से ईवीएम की खराबी से जुड़ी हुई खबरें सामने आई, हालांकि उन्हें दिखाने के बाद तुरंत से उसे दुरुस्त किया गया, ठीक किया गया और अब एक बार फिर से सुचारू रूप से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। शाम 5 बजे तक वोट कास्ट करने को लेकर समय निर्धारित है। निश्चिंत होकर, निर्भीक होकर पोलिंग बूथों तक पहुंचे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।